डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 1। 27/8/2020 डेट है आज और CW हम कर रहे हैं। पोएम का नेम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में यहाँ आपने देखा शिरले टल्सन ने इसको लिखा है। ये जो एक फ्रेम बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इस फ्रेम को कार्डबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड इस पोएम में बोला गया है। यहाँ देखो, ये जो बीच में ये लड़की है, दिस गर्ल इज़ पोइट्स मदर and these are the poet's mother's cousin. Her name is Dolly. Her name is Betty. And see, if they are girl है तो इनके फेस पे बाल भी होंगे, इसके हेड पे बाल भी होंगे ना, इनके हेड पे बाल होंगे। एंड सी डियर स्टूडेंट, ये जो बाल है ना, उड़ उड़ के इनके फेस पे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? उड़ के इनके फेस पे आ रहे हैं। और ये जो है कहाँ, ये सी बीच है। कहाँ है? सी बीच। जब सी बीच पे होंगे तो वहाँ पे देखिए सी बीच है। और आपको पता है जब सी बीच पे किस लिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स? हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गए हैं। किस लिए गए हैं? हॉलीडे स्पेंड करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये जो फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो खींचा सी बीच पर है, तो सी बीच पे सब जो होता है, सी का वाटर आ रहा होता है, वेव्स आ रही होती हैं और वहाँ पे एयर भी बिलो हो रही होती है। एयर बिलो हो रही होती है तो इनके जो सर पे जो बाल हैं उड़ के ना इनके फेस पे आ रहे हैं और ये स्माइल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्माइल कर रही हैं। और इनका जो फ़ोटो खींचा है, इनका फ़ोटो खींचा है इनके अंकल ने। किसने खींचा है? इनके अंकल ने। ये मान के चलो, ये कैमरा है और ये कैमरा किसके हाथ में है? इनके अंकल के हाथ में है। किसके हाथ में कैमरा? इसके अंकल के हाथ में है। इसको मान के चलो आपने, अंकल है ये, गलती से हो गई। इसके अंकल का हैंड है, एक हैंड इसका यहाँ है। तो इस अंकल ने फ़ोटो खींचा था जब ये घूमने के लिए गए थे ये डॉली और बेटी। जब ये पोइट की मदर थी, इसकी जो एज थी ना उस टाइम पे 12 ईयर्स थी। कितनी थी? 12 ईयर की बच्ची थी। ये इनके साथ घूमने के लिए गई थी। इनके अंकल भी गए थे इनके साथ घूमने के लिए और इनके अंकल ने ये फ़ोटो खींचा और ये फ़ोटो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इस फ़ोटो और इस जो मैंने आपको बना के दिया है कार्डबोर्ड, इस सारे कार्डबोर्ड के ही इर्द गिर्द ये सारी की सारी पोएम है। डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझें इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम को स्टूडेंट्स भावों के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि पोइट किसी भी चीज़ को ऐसे तो लिखता नहीं है कि भाई साइंस वाला गेम नहीं होता, यहाँ पे भाव होते हैं। पोइट आपने सुना होगा, जहाँ पहुँचा ना रवि वहाँ पहुँच गया कवि। तो मतलब पोइट जो है ना, बहुत गहराइयों में चला जाता है किसी भी चीज़ के, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेता है पोइट। तो बहुत भावों के साथ, बड़े गहराइयों के साथ पोइट किसी भी पोएम को लिख रहा होता है। तो जब पोइट ने पोएम को बड़े भावों के साथ, बड़े इमोशंस के साथ में लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पोएम को समझना चाहते हैं तो आपको भी इमोशनल होना पड़ेगा और उन्हीं इमोशंस में उस पोएम को समझना पड़ेगा। तो आई होप आप इसको एंजॉय करोगे, आप भी अपने आप को फील करोगे कि आप एक बीच पर घूमने गए हो और वहाँ पर आप ये सारा का सारा सीन देख रहे हो जो चल रहा है, तो आपको ज़्यादा इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इसको समझना है, बड़े प्यार से समझना। कोई डाउट होता है तो यू विल आस्क मी। अब हम इसको पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास में पोएम है। देखिए, पोएम का नेम है अ फोटोग्राफ और इस पोएम को लिखा है शिरले टल्सन ने। यहाँ पे कहता है, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड है ना, मुझे ये दिखाता है, ये जो मैंने आपको बताया जो फ्रेम है, ये क्या दिखाता है? मी यहाँ पे कौन है? पोइट है। मी यहाँ पे कौन है? व्हाट डज मी स्टैंड हियर फॉर? पोइट के लिए। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। इट यहाँ उस टाइम के लिए आया जिस टाइम पे हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। जब 2 कज़न गर्ल पैडलिंग करने के लिए गई थी। पैडलिंग का मतलब होता है वॉक बेयर फीट, मतलब नंगे पैरों से वॉक करना, घूमना। नंगे पैरों से जब घूमने के लिए गई थी उसको कहा गया है 2 कज़न सिस्टर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उन दोनों कज़न सिस्टर्स ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ना, ये पोइट की मदर है, इसका हाथ इन दोनों कज़न सिस्टर ने पकड़ा हुआ है, माँ बीच में है। फिर वो आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है,
ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years ओल्ड। और वो जो है वो बड़ी लड़की है और उसकी एज जो है लगभग 12 साल है, लगभग 12 साल की एज है जो बड़ी लड़की है उनमें। तो जो इसकी मदर होंगी या उसकी दूसरी कजन सिस्टर होगी वो लगभग 10-8 या साल के आसपास होंगे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों की तीनों खड़ी हुई हैं और उनके हेयर में, उनके हेयर है उनके, जैसे वहाँ पे बीच होता है, बीच में हवा चल रही होती है, एयर बिलो की वजह से जो हेयर है उनके फेस पे आ रहा है और वो लड़कियाँ हंस रही हैं, तीनों लड़कियाँ। कौन कौन? पोइटेस मदर एंड पोइटेस, जो पोइटेस की मदर की सिस्टर्स हैं वो दोनों की दोनों हंस रही हैं। मैटरनल, आप उनको बोल सकते हैं मैटरनल आंट हैं वो पोइट की। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल है किसकी तरफ हंस रही हैं वो? एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि अंकल कैमरा लेके खड़े हैं और वो अंकल की तरफ हंस रही हैं। इसका मतलब क्या है? अंकल उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। आ स्वीट फेस, वो कहती है उसका जो फेस है बड़ा स्वीट है, माय मदर्स, मेरी माँ का, क्योंकि इसकी माँ छोटी थी, लगभग 12 साल की थी। 12 साल के जो बच्चे होते हैं बड़े स्वीट से होते हैं, ऐसे ही उसकी मदर का भी फेस बड़ा स्वीट इसमें आ रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कहते ये उस टाइम का फ़ोटो है, उस टाइम पे मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले का फ़ोटो है जब वो सी बीच पर घूमने गए थे। द एंड द सी, और कहता और जो ये सी है विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो सी है आज भी ऐसा अपीयर होता है, दिखता है कि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। वास्ट दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो जिसने वॉश कर दिए हैं उनके जो टेरिबल ट्रांजिएंट फीट थे। ट्रांजिएंट फीट का मतलब है जो उनके पैरों के निशान जो पड़ रहे थे ना, जो कुछ इस ट्रांजिएंट का मतलब होता है इम्परमानेंट, जो कुछ ही समय के लिए होता है, उसके जो इंट्रांजिएंट फीट थे जो उन्होंने वहाँ पे घूम रहे थे, गहरे कदमों के निशान बने हुए थे, कदमों के निशान को उसने धो दिया है। किसने धो दिया है? समुद्र ने। कदमों के निशान तो मिट गए हैं लेकिन समुद्र अभी भी ऐसा ही है। फिर कहता है सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो हंसा करती थी। शी यहाँ पे कौन है? पोइट की मदर है। वो हंसा करती थी स्नैपशॉट को देखकर। स्नैपशॉट फ़ोटो को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। एंड सी बैटी एंड डॉली, सी वुड से, वो कहती थी देखो बैटी और डॉली है इस फ़ोटो में। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने हमें कैसे तैयार किया था बीच पर जाने के लिए। दे यहाँ पे पेरेंट्स के लिए आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स ही तैयार करते हैं। देखो उन्होंने कैसे हमें तैयार, इन यादों को याद करते थे, क्योंकि फ़ोटोज़ जो होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि उनको बाद में देखा जा सकते हैं। अच्छे खुशी के मोमेंट जो होते हैं उस टाइम पे ज़्यादातर फ़ोटोज़ खींचा जाता है और उन फ़ोटोज़ को बाद में देख के अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा किया जाता है। ऐसे ही उसकी माँ अपने फ़ोटो को देखकर अपनी यादों को ताज़ा करती थी, अपनी रिमेम्बरेंसेस को फ्रेश करती थी। तो उसको देखती है, देखो कैसी डॉली और बेटी लग रही है, हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे कपड़े पहनाए थे जब हम बीच पर गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कहते जो सी हॉलीडे था वो उसका पास्ट था, जब वो हंसा करती थी सी के हॉलीडे के बारे में फ़ोटो में देखकर। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट उसकी हंसी है, यानी कि वो जो पोइट की मदर है वो अब नहीं रही है और वो उसको उस चीज़ का बड़ा दुख है कि इसकी माँ हंसती हुई बहुत अच्छी लगती थी लेकिन वो अब नहीं रही है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कहते हैं बोथ राय, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। राय का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, दोनों ही दुखी हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि जिस चीज़ को उन्होंने बहुत मेहनत करके तैयार किया था यादों को, है ना, ईज़ लॉस, और वो ईज़िली चला गया, वो लॉस बहुत ईज़िली चला गया। इन चीज़ों को देखकर उसकी माँ उस टाइम पे दुखी थी जब वो फ़ोटो को देखकर हंसा करती थी और वो पल दोबारा उसके पास नहीं आते थे, और उसकी जो बेटी है वो उस टाइम पे दुखी है जब उसके पास उसकी माँ नहीं है। फिर वो आगे कहता है डियर स्टूडेंट्स, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि अब यहाँ पे शी, यहाँ पे उसकी मदर के लिए आ रहा है, अब उनकी डेथ हो गई है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग इतने साल की पहले डेथ हुई है जितने साल की पहले रहा जिया करती थी फ़ोटो में, यानी कि लगभग 12 साल की थी उस टाइम पे, लगभग 12 साल उसकी माँ की डेथ को हो गया है। एंड ऑफ
दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इन हालातों के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस केवल यहाँ पे सन्नाटा है, सन्नाटा है। और सन्नाटा किस वजह से है? माँ के दुख से है, माँ के चले जाने की वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक पोइम समझ में आई है। इस पोइम के बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। इस पोइम के बाद जिन जो बच्चे HVSC में, उनके लिए तो पोइम ख़त्म हो गई। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं और मैं आपको इसका असाइनमेंट भी भेज दूंगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर ऑन द बीच। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, 3 गर्ल्स वर देयर ऑन द बीच। फिर यहाँ पे पूछता है हु हैड हेल्ड पोइट्स मदर्स हैंड्स, पोइट की माँ के हाथ किसने पकड़े हुए थे। या हु टुक फोटो, किसने फ़ोटो लिया था। व्हाट वाज द एज ऑफ पोइट्स मदर व्हेन दे वेंट एट द बीच। ये आपके असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स। और वेयर वर द हेयर व्हेन देयर अंकल टुक देयर फोटो। ठीक है, ऐसे है। तो वाई पोइट सेड अ स्वीट फेस फॉर हर मदर, इसके लिए यूज़ कर लिया गया है। व्हेन दोज फोटो वर टेकन, ऐसे भी हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। फिर वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हो सकता है वाई द सी अपीयर्स लेस चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं हाउ मैनी ईयर्स लेटर सी वुड लाफ ऑन द स्नैपशॉट, वेयर इज़ पोइटस मदर नाउ, और व्हाट वाज पोइटस मदर्स कजन सिस्टर्स नेम, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस हैं। हाउ यहाँ पे है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया, फॉर व्हाट दे हैज़ बीन यूज्ड हियर, या व्हाट डज दे स्टैंड हियर फॉर, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, जो सी का हॉलीडे था उसका पास था। माइन इज़ हर, लाफ्टर हर किसके लिए है, माई किसके लिए है। व्हाट डज माइन स्टैंड हियर फॉर, व्हाट डज हर हियर स्टैंड, व्हाट डज हर स्टैंड हियर फॉर। एवरी वर्ड, हर चीज़ का आपको यूज़ पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, वट डू यू मीन बाय बोथ, वट इज़ द मीनिंग ऑफ राय, वट इज़ द मीनिंग ऑफ पैडलिंग, वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसेंट, आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है हाउ मैनी ईयर्स अगो शी डाइड इन द पोएम, और वाई वॉज पोइटेस अपसेट, पोइटेस अपसेट क्यों थी। वाई डिड पोइटेस नॉट हैव टू से एनीथिंग अबाउट those that circumstances, what is the meaning of its silence silences, its silence silences का मतलब क्या है, क्योंकि पोइटेस के पास उसकी मदर नहीं है, और नाउ सी कैन नॉट सी हर मदर्स लाफ्टर, और सी कैन नॉट स्पेंड टाइम विद हर, दैट इज़ वाई ऑल द थिंग्स साइलेंस साइलेंसेस। ये यहाँ पे HVSC वालों बच्चों के लिए यहीं पे सारी ये ख़त्म हो गई है पोएम, और यही इसकी समरी आपको लिखनी है। वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस एंड वट एवर आई मेड यू अंडरस्टूड थ्रू द फोटोग्राफ, द कार्डबोर्ड, यू दैट इज़ योर समरी, यू हैव टू राइट दैट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। समरी को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू देयर आर सम इलेक्ट्रिशियन डिवाइसेस, एंड इलेक्ट्रिशियन डिवाइसेस आर आस्क्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE। HVSC के बच्चे भी अगर इसको देख लेंगे तो उसके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, उनके लिए भी कोई लॉस नहीं आया इसमें डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो इसमें पोइटेक डिवाइसेस होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जैसे हिंदी में अलंकार छंद वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही इसमें इंग्लिश में भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। जैसे कि इसको पढ़िए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। देखिए ये जो सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और ये सेंटेंस यहाँ पे कोमा नहीं लगाना, सेंटेंस ख़त्म हुआ, दूसरे वाले लाइन में जाके सेंटेंस ख़त्म होता है। यानी कि जो 2 लाइन्स में सेम सेंटेंस चल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एंजैबमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? एंजैबमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजैबमेंट। इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। एंजैबमेंट ये होता है, जैब यहाँ पे एम रह गया, एंजैब, एम साइलेंट है, एंजैबमेंट बोलते हैं। अगर सेम सेंटेंस 2 लाइनों में यूज़ किया जाता है तो एंजैबमेंट होता है।
फिर यहाँ पे एलिट्रेशन है डियर स्टूडेंट्स। एलिट्रेशन यहाँ पे क्या है देखिए, माय मदर। जब सेम साउंड लगातार दो वर्ड्स में यूज़ होता है, एम एम का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन डिवाइस हो जाता है। और दूसरी लाइनों में देखिए नहीं आ रहे हैं, तो यहीं पर है ये एलिट्रेशन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एलिट्रेशन। सेम साउंड को एलिट्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में, एलिट्रेशन में डबल एल आता है, एलिट्रेशन हम इसको बोलते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, इसमें और देखें, और यहाँ पे हम कहाँ देख सकते हैं एलिट्रेशन या रिपीटेशन ऑफ वर्ड। यहाँ पे सी द सम नहीं है, यहाँ पे ये स्टूड स्टिल, एस एस सेम साउंड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन डिवाइस हो जाएगा। थ्रू देयर हेयर, देखो थ्रू देयर सेम साउंड है कंटिन्यू वर्ड्स में, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया, ये भी एलिट्रेशन होगा। एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माय मदर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लैस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसेट फीट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एलिट्रेशन डिवाइस हमको मिले हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कोई सेम सेंटेंस तो यूज़ नहीं है, जैसे इसमें यहाँ कोमा भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये रहा, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ तक है, ये दोनों लाइनों में ये सेंटेंस आया है, तो ये पे यहाँ पे भी एंजैबमेंट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसमें भी एंजैबमेंट होगा। सॉरी स्पेलिंग में गलत कर दूँ, एंजैबमेंट की स्पेलिंग ये होती है, एंजैबमेंट होगा यहाँ पे, MENT। फिर यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, तो इस पैराग्राफ में से हमने एलिट्रेशन डिवाइसेस ढूंढ दिए हैं। हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं एलिट्रेशन डिवाइसेस ढूंढने के लिए। देखिए सम 20 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो यहाँ पे भी कोमा नहीं है, तो एक सेंटेंस ये 2 लाइनों में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एंजैबमेंट है डियर स्टूडेंट। देन उसके बाद में देखिए सम 20-30 ईयर्स लेटर, एलिट्रेशन डिवाइस नहीं, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यहाँ पे भी कोई सी बेटी, यहाँ पे भी नहीं है कोई एलिट्रेशन डिवाइस। एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर, ये यहाँ से ये वाला सेंटेंस यहाँ पे एंजैबमेंट है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, एलिट्रेशन डिवाइस तो यहाँ पे है नहीं, ना ही रिपीटिशन वाला कोई वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है। एक चीज़ क्या है? जब हम इसको बोलते हैं, जब कोई अपोजिट वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं ना, जैसे कि लेबर्ड ईज़, यहाँ पे लेबर्ड क्या, हार्डवर्क, ईज़ मतलब ईजीनेस है। जो अपोजिट वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। आपको पता है जो डिवाइसेस को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे द सी हॉलीडे वॉज हर पास टाइम, माइन इज़ हर लाफ्टर, ये 2 लाइनों में कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे भी एंजैबमेंट है, यहाँ पे भी एंजैबमेंट आप कह सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और बात है डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे यूज़ किया गया है एक वर्ड कि टेरिबली ट्रांसिएंट फीट जो होता है ना, जैसे टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तो एडजेक्टिव के यूज़ के लिए हम उसको बोल देते हैं, एडजेक्टिव के यूज़ के लिए हम उसको बोलते हैं एपिथेट। एपिथेट बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। फिर ऑक्सीमोरॉन आपको क्लियर है। एंजैबमेंट इसमें नेक्स्ट उसको करते हैं, नाउ शी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे चल रहा है, एज दैट गर्ल लिव्ड, यहाँ पे भी एंजैबमेंट है इस वाले सेंटेंस में भी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से
एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेज। यहाँ पे डियर स्टूडेंट कौन सा डिवाइस आ गया है, इस डिवाइस को आप खुद लिखोगे। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेक मी कॉल। थैंक यू सो वेरी मच।